नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, हमारे मार्ग में खुशियां भी आती हैं, हमारे मार्ग में कठिनाई भी आती हैं। और कठिनाई जब एक बार हमारे रास्ते में आती हैं तो उस तरह से कठिनाइयों का एक पहाड़ सा हमें नज़र आता है। हमें ऐसा दिखाई देने लगता है कि हमारे सामने कहीं पर भी रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि मुसीबतों का पहाड़ इतना खतरनाक होता है कि हम लोग उस रोशनी को, उन अच्छी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, या फिर उन्हें हम तलाश नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ से कैसे निकलना है। इसीलिए इसी माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप कम से कम अपनी कठिनाइयों में उस सूर्य की रोशनी को समझ सकें, आप उस रास्ते पर जा सकें जहां पर आपकी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि जब कठिनाई होती है तो सलाह हर इंसान देता है, लेकिन आपको उनमें से ये एक तरह से जज करना है, समझना है कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है और किस मार्ग पर जाकर मुझे इन कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कुछ एक विशेष जानकारी। एक्चुअली क्या होता है कि घर परिवार में एक तनाव का माहौल रहता है, तनाव का माहौल रहता है, और शुरुआत होती है पति पत्नी के संबंध से। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो थोड़े से खटास में रहते हैं। इसके पश्चात पिता और पुत्र में बार बार किसी ना किसी चीज पर विवाद होना। पिता और पुत्र में जब विवाद शुरू होने लग जाता है तो ये मान सकते हैं कि आगे हमारे सामने सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देगी आपको। ये हमारे जीवन का एक ऐसा चक्र होता है कि जब हमारे विवाद हमारे पिता से होने लगते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके मार्ग में आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली हैं। उन परेशानियों से आपको लड़ना है, क्योंकि आप पहले से ही अपने लिए कठिनाइयों का पहाड़ निर्मित कर रहे हो, कठिनाइयों का पहाड़ निर्मित कर रहे हो। दोस्तों, पिता पुत्र के संबंधों के पश्चात हमारे मार्ग में जो बीमारियां, जो परेशानी आती हैं, वो स्थितियां ऐसी होती हैं कि अचानक ऐसा होता है कि हमें घर परिवार से बेदखल कर दिया जाता है, या फिर हमें घर में ही अकेला छोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं बंटवारा कर दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे ही बंटवारा होता है तो हमें लगता है कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उन पर कोई ना कोई बीमारी एकदम अपने आगोश में ले लेती है, बीमारी की चपेट में आने लग जाते हैं। जैसे ही बीमारी ठीक होने लगती है तो हमें लगता है कि हमारे घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं वो फूकने लग रहे हैं, मतलब खराब होने लग रहे हैं। कभी लाइट इतनी हाई वोल्टेज में आ जाती है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं वो सारे फूक रहे हैं, यहां तक कि आपका मोबाइल भी आपका साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति आती है। दोस्तों, इसके साथ अभी तो देखिए, इन्हें बोलते हैं मुसीबतों का पहाड़। पिताजी से संबंध आपके खराब हुए, उसके पश्चात आप अपने घर में ही एक पड़ोसी की तरह, एक किराएदार की तरह रह रहे हैं। उसके पश्चात आपके घर में जो भी सामग्री थी वो धीरे धीरे करके खराब हो रही है। इसके पश्चात क्या होता है, बीमारियां आपको अपने आगोश में ले रही हैं, बीमारियों की चपेट में आपका परिवार हो रहा है। इसके पश्चात क्या हो रहा है, दुर्घटनाएं भी आपके जीवन में किसी ना किसी माध्यम से आ रही हैं, और पैसे का जो आपकी आमदनी है वो आमदनी पे धीरे धीरे करके लगाम लगने लग जाती है। आप सोचिए एक छोटी सी समस्या कहां से शुरू हुई, पति पत्नी के विवाद से। पति पत्नी का विवाद वहां पे खत्म हो जाता है, उसके पश्चात वो विवाद रूप ले लेता है पिता और पुत्र के बीच में विवाद का। और जहां पे पिता और पुत्र में विवाद होगा, ये मान लो, इसे बात को आप एकदम गांठ मार के रख लेना कि पिता पुत्र में संबंध अगर विवाद बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये मान लो कि आपका भविष्य एकदम बहुत ज्यादा अंधेरे में है। कठिनाइयों का पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाला है। आपके ऊपर कठिनाइयां इस तरह से हावी होने वाली हैं कि आपको कहीं पर कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देगा। इसके पश्चात स्थिति क्या होती है कि हमारी इनकम के स्रोत खत्म हुए। इनकम के स्रोत खत्म होने के साथ साथ हमारे घर के जो सामान थे वो सारे खराब हो रहे हैं। बीमारियां हमारे घर में से जाने का नाम नहीं ले रही हैं।
पत्नी की तबीयत खराब होती है, पत्नी सही होती है तो बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे सही होते हैं तो हमें समस्या हो जाती है, जिससे हम अपनी नौकरी पर भी नहीं जा पाते, हमारी जो आमदनी के जो स्रोत हैं वो भी रुकने लग जाते हैं। एक्सीडेंट की कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं, या फिर हमारे परिवार में हमारे जो रिश्तेदार वगैरह थे वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें बार बार उनकी मदद के लिए आना जाना पड़ रहा है और हम पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर। ये क्या है? पितृदोष। पितृदोष शुरू हो चुका है, मतलब शुरू क्या हुआ है? पितृदोष अपना वो प्रभाव दिखाने लग रहा है, वो प्रभाव दिखाने लग रहा है जिसे आपने शुरू से नजरअंदाज कर दिया था। नजरअंदाज आपने कर दिया था क्योंकि आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन पति पत्नी में तनाव पैदा हुआ, जैसे ही वो शांत हुआ उसके पश्चात पिता और पुत्र का विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी आपके ऊपर कठिनाइयों का बोझ लादने के लिए। वो संबंध कहां से शुरू हुआ? पति पत्नी के विवाद से। अंत में सबसे भयानक रूप तब लिया जब पिता का पुत्र से या पुत्र का पिता से विवाद होना शुरू हो जाता है। नौबत ये आती है कि घर में लड़ाई, घर में दंगा, इस तरह की स्थिति आने लग जाती है और पुत्र अपने पिता का सम्मान धीरे धीरे करके त्याग देता है। जब पिता का सम्मान हम खत्म कर देते हैं तो हमारा सूर्य कमजोर हो जाता है, और सूर्य कमजोर हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे आमदनी के स्रोत खत्म होते हैं, हमारी चमक फीकी पड़ती है और हम पर कठिनाइयों के, मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगते हैं। दोस्तों, पितृदोष। आप इस स्थिति में आ गए क्योंकि आपके घर में पितृदोष था। आपके परिवार के लोग उसे नहीं समझ पाए। वो तब नहीं समझ पाए जैसे कि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी से आपके संबंध विवादों से भरे हुए हैं, तो आपके पिताजी को पहले समझना चाहिए था ये कि मेरे भाइयों से मेरे संबंध कैसे थे, मेरे पिताजी से मेरे संबंध कैसे थे, मेरे परिवार के जो लोग थे उनसे मेरे संबंध कैसे थे, क्योंकि जो संबंध आपके पिताजी ने निभाए हैं वही उनके साथ होने वाला है। यही वजह है कि आपके पिताजी की वजह से आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे करके कठिनाइयों से भरी होने वाली है। तो आपके पिताजी ने नोटिस नहीं किया, यहां तक कि आप भी इतने बड़े हो गए, आपने कभी ये चीज जानने का प्रयास नहीं किया। आप केवल सही और गलत के चक्कर में ही रह गए। ये इंसान सही था, ये गलत था, यहां पे इस इंसान की गलती थी, यहां पे इस इंसान की गलती थी, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, दोनों ने गलती की, ऐसी करके स्थिति शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, पितृदोष। अब ये पितृदोष जब आप पे हो गया, अब स्थिति ये आई कि जब आपके पास पैसा था, आपके अच्छे दिन थे, तब आप सही और गलत के चक्कर में फंस गए। अब क्या हुआ? आपने जब चीजें आपके ऊपर गुजरी, जब समस्याएं आपके ऊपर आई, धीरे धीरे करके स्थिति बिगड़ी, आपका पैसा बर्बाद हुआ, पैसा पूरा आपका खर्च हुआ। उसके पश्चात आज आप पे पितृदोष के निवारण के लिए कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है। स्थिति ये आती है कि आपके बच्चे हॉस्पिटल में आप पर इलाज कराने को पैसा नहीं है, और जब इलाज कराने के लिए किसी इंसान पर पैसा नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो इंसान पितृदोष की पूजा कैसे कराएगा, कहां कराएगा? त्र्यंबकेश्वर पितृदोष के लिए सर्वोत्तम स्थान है, पितृदोष की पूजा के लिए, लेकिन वहां तक वो दूर इतना है, लोग कैसे जाएंगे? मैं जम्मू की बात करता हूं, मैं इधर कोलकाता की बात करता हूं, आसाम की बात करता हूं, लोग कैसे जाएंगे? वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम कुछ तो पैसा चाहिए। जो इंसान अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहा है ठीक से, वो कैसे पूजा करेगा? तो दोस्तों, ये चीजें हमें समझने के लिए समझनी चाहिए, और समझने के लिए हमारे अंदर दिमाग का इतना एक खुला हुआ एक स्तर चाहिए कि हम शुरू से समझ सकें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, काफी लोग सही और गलत के चक्कर में, उसका एकदम फैसला करने के चक्कर में वहीं पे फंसे रहते हैं। हमें सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं लेना है कि इसने सही किया या उसने सही किया, क्योंकि ये सारी चीजें दोष के ऊपर, कुंडली के ऊपर, ग्रहों के ऊपर भी निर्भर करती हैं। आपने देखा पिता पुत्र में ऐसा विवाद चल रहा है, क्यों हो रहा है? अगर हम रामायण की बात करें, भगवान श्री राम थे, भगवान श्री राम राजा दशरथ के एकदम बहुत ज्यादा प्यारे थे और आज्ञा पालक भी थे।
आज्ञाकारी थे, हर बात को वो मानते थे। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा दशरथ ने पहले से ही उन दोषों के बारे में पूछा, उनके राजा दशरथ थे, वो पहले से ही बड़े दानी थे। उस परिवार के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। हमारे परिवार ने वो केवल अपनी जरूरतें पूरे करते रहे, आप आज देखिए आपके घर परिवार में से कितने ऐसे लोग होंगे जो समय पे दान करते होंगे। क्या आपने हर महीने कुछ दान करते हैं? हर इंसान का फर्ज होता है हर महीने जो भी आपको तनख्वाह मिलती है, जो भी आमदनी होती है, उसमें 5 से 10% हिस्सा हमें अन्य लोगों के लिए निकालना चाहिए। वो जानवर हो सकते हैं, वो पक्षी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो जरूरतमंद लोग हो सकते हैं। लेकिन हमें तो पितृदोष की चिंता ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हमने तो ये सोचा हमने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है और हमें ये अपने ऊपर ही खर्च करना है। आज हम अपने ऊपर खर्च करते ऐसी स्थिति पे आ गए कि आज हमारा बेटा हमसे विरोध करने लगा है, आज हमारा परिवार विघटित होने लगा है, बंटवारा होने लगा है। आज एक ही घर में रहने के बावजूद हमें किसी के सुख दुख के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे बेटे के पास खाने के लिए है कि नहीं, या फिर मेरे पिता की तबीयत ठीक है कि नहीं। क्यों? पितृदोष। हम अपनी जीवन में ही, अपनी जिंदगी में ही लीन रहे कि जो भी पैसा मिल रहा है अपने ऊपर खर्च किया, अपने बच्चों के ऊपर खर्च किया। लेकिन उस पर हक केवल आपके परिवार का नहीं है, बल्कि 5 से 10% जो हिस्सा होता है वो किसी और का भी है। वो वृक्षों का है, पक्षियों का है, जानवरों का है, ऐसे लोगों का है। इनका कर्ता धर्ता कौन है? भोलेनाथ है। भोलेनाथ ने इंसान को पैदा किया। इंसान में सबसे ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन इंसान खुद ही अपने ऊपर ही स्वार्थी हो गया। उसे केवल अपनी चिंता है, किसी और की चिंता ही नहीं उसे। दोस्तों, ये पितृदोष है और पितृदोष की पूजा आपको अवश्य करानी चाहिए अगर आप इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो। पितृदोष की पूजा जब तक नहीं कराएंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप लिख लो, किसी चीज पर लिख लो, आप कुछ भी कर लेना, जब तक पितृदोष की पूजा नहीं कराएंगे आपके जो परेशानियां है ना वो खत्म नहीं होंगी। वही मैं सूरज की रोशनी की बात कर रहा था कि अगर आप इन परिस्थितियों से जूझ रहे हो तो पितृदोष की पूजा अतिशीघ्र करा लो, एकदम अतिशीघ्र करा लो अगर इनसे मुक्ति पानी है। और यही सूर्य की किरण है जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हो, आपके घर परिवार के संबंध खराब हो रहे हैं, बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं, बार बार आप देखते हैं कि भाई आपके किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, सर्जरी हो रही है, मतलब आपके साथ भी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होने लग रही हैं, तो आप समझ लो अतिशीघ्र आपको पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। अगर नहीं कराएंगे तो स्थिति और ज्यादा दयनीय आपकी होने वाली है, ऐसा हमने देखा है। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, मुसीबतों का पहाड़ भी जब हमारे ऊपर टूटने लगता है तो हमें एक सूर्य की किरण का इंतजार रहता है। वो किरण अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो एकदम धीरे धीरे करके और काले घने बादल होते जाएंगे और सूर्य की किरण आपको दिखाई नहीं देगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।